जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम पढ़ रहे थे सुभाष चंद्र राजस्थान जी की बुक। शुरू करते हैं आज का सेशन एक वैसे ही जैसा कि मैं शुरू करता हूँ मोटिवेशनल कोट या प्रेरक विचार के साथ। तो आज विवेकानंद और अंगुलीमाल की कहानी सुनाऊंगी। विवेकानंद और अंगुलीमाल दोनों के बीच में एक बहुत प्रसिद्ध मुलाकात होती है। अंगुलीमाल चूंकि डाकू था और 1000 व्यक्तियों को मारने का प्रण लिया हुआ था। विवेकानंद एकदम से टकरा जाते हैं या उसी रास्ते से जाने की कोशिश कर रहे होते हैं विवेकानंद भी जहाँ से अंगुलीमाल गुजरा है। लोगों ने काफी मना करा, मत जाओ, लेकिन विवेकानंद वो नहीं माने। अंगुलीमाल जब उनको अपनी ओर आते हुए देखता है ना, तो उनसे कहता है कि ठहर जाओ, मत आओ इसको, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा, है। तो अच्छा ही होगा कि तुम्हें सो मत आओ। विवेकानंद मुस्कुराते हुए चले जा रहे थे, बढ़े जा रहे थे। अंगुलीमाल ने कहा कि देखो रुक जाओ, वरना मुझे तुम्हें मजबूरन मारना पड़ेगा। बुद्ध भी आए। बुद्ध ये सोचते हुए आए हैं कि दिखते हैं तुम मुझे मारते हो या मैं तुम्हें मारता हूँ, यहाँ बहुत ही मतलब नहीं मारने से। तो बुद्ध आते हैं, उसको समझाते हैं वगैरह वगैरह, है ना। और फिर अंगुलीमाल बौद्ध भिक्षु बन जाता है। बुद्ध ने ऐसा क्या कहा कि वो बौद्ध भिक्षु बन गया? बुद्ध ने बस ये कहा कि तुम मुझे पेड़ से पत्ता तोड़ के बताओ, मुझे मार देना, बस एक काम कर दो, मेरी आखिरी इच्छा समझ लो, पेड़ से पत्ता तोड़ के, और पेड़ से एक पत्ता तोड़ के मुझे लाके दो। तुरंत लाके दे दिया। अब कहा कि इसको जोड़ के बताओ, तो उसने कहा ये कैसे संभव है? तो बुद्ध कहते हैं कि यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, मार तो हर कोई सकता है, तुम किसी को जीवन दे सकते हो क्या? नहीं ना। तो तुम कौन सा बड़ा काम कर रहे हो, है ना। शायद वो ये बातें बहुत इस तरीके से समझाई कि अंगुलीमाल की समझ में आती है। और उस दिन से बौद्ध भिक्षु बन गया। तो आपको जो पता हो ना, वो आप दूसरों तक शेयर करें। बुद्ध ने अपने आप से यही कहा कि अगर तुम इस रास्ते पर हो और मैं भी इसी रास्ते पर आ रहा हूँ, तो मतलब मैं भी इसी रास्ते पर हूँ, तो मैं कैसे ना हूँ इस रास्ते पर। अगर तुम हो तो मेरा तो तब तो मेरा वो कर्तव्य ज्यादा घनिष्ठ हो जाता है कि मैं इस ओर आऊँ, है ना। और मुझ में जो संचालित हुआ उसका संचार तुम में भी करूँ। तो आपको जो कुछ भी आता है वो कोशिश करें कि आप भी साझा करें दूसरों तक, जो भी अच्छा आपको पता। शुरू करते हैं आज का सेशन। आज बेसिकली हम अगले 3 पेज पढ़ेंगे। इन 3 पेज में हम कुछ भी खास नहीं, एक पेज थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है पर्यटन विभाग को लेकर के, जिसमें हम कुछ जिलों के नाम लिखेंगे कि सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक कहाँ थे, सबसे ज्यादा स्वदेशी पर्यटक कहाँ थे, सबसे कम विदेशी पर्यटक, सबसे कम स्वदेशी पर्यटक। इसके अलावा अपन जानेंगे कुछ ये कोई अच्छा सा पॉइंट है। इसके अलावा फिर मतलब कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है पर्यटन से जुड़े हुए, राजस्थान में पर्यटन से जुड़े। किस महीने में पर्यटक सबसे ज्यादा आते हैं, किस महीने में सबसे कम आते हैं, 55 में क्या हुआ, 56 में क्या हुआ, और 97 में क्या हुआ, ऐसी कुछ 4-5 पॉइंट्स है, महत्वपूर्ण फैक्ट है। इसके बाद कुछ और 1-2 बिंदु और बचाते हैं, है ना। ये इन्फॉर्मेशन है बीच वाले पेज में, 201 में, 202 में और एक 60 की रेंज में कोई पेज है, उनमें भी हमें मतलब वहां भी हमने पढ़ा है, लेकिन कुछ खास नहीं है। इन 2 पेजेस को भी हमने पढ़ा है, लेकिन कुछ खास नहीं है। इससे पहले पेज में तो कुसुम योजना, पीएम किसान योजना, रिक्वायर करके कुछ योजना थी, वो रिक्वायर इन्वेस्टमेंट करके कुछ थी, रिक्वेब्टी में आर से कुछ योजना थी, ठीक है। उसके बाद कुसुम योजना थी, फिर पीएम मित्र योजना थी, फिर अक्षय योजना थी, फिर कवर योजना थी, फिर रामगढ़ परियोजना थी, है। ये फर्स्ट पेज में। लास्ट पेज में हमने ना 2010 की पर्यटन नीति को जाना, 2015 की पर्यटन नीति। सामने की तरफ राजस्थान के प्रमुख गिफ्ट कौन कौन से हैं जो दिए गए राजस्थान को, है ना, इस क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में। फिर कितने करोड़ रुपए लगाए गए अलग अलग जिलों पर पर्यटन के लिए, ये सारी बातें की मैंने, ठीक है। बीच वाले पेज में देखो, शुरुआत करते हैं ना। बीच वाला पेज सबसे अच्छा है। इसमें थोड़ी ज्यादा इन्फॉर्मेशन है कि कौन से जिले में सबसे ज्यादा पर्यटक आते, कौन से जिले में सबसे कम पर्यटक आते, स्वदेशी को कहाँ सबसे ज्यादा थे, विदेशी सबसे कहाँ ज्यादा, विदेशी पर्यटक सबसे ज्यादा कहाँ थे, सबसे कम स्वदेशी, सबसे कम विदेशी, इस तरीके से कुल मिलाकर सब बता रहा था, ठीक। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे, कौन सा मानेंगे। तो इसके लिए हमने 4 ट्रिक बनाई थी। एक थी हमारे जीजा जी से जुड़ी हुई, एक थी हमारी ABCD, एक था बडी
और एक थी अपने बहबड और बीपी, इस तरीके से ट्रिक थे ना। पहले एबीसीडी, फिर बडी, फिर जीजा और बीच में एयू, फिर बीपी और बहबड, है ना। बीपी के आगे एक और कोई शब्द था। कितना कितना परसेंट, पहले शब्द में परसेंटेज लिख रखा था हमने। 12 to 41 पहले जिले का परसेंटेज बता दी। अब ध्यान से सुनना है क्या बताया मैंने सबसे ज्यादा स्वदेशी पर्यटक, सबसे कम स्वदेशी पर्यटक, सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक, सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक, सबसे कम विदेशी पर्यटक। इसकी ट्रिक बताए, क्रमशः ये टॉपिक और परसेंटेज भी क्रमशः पहले जिले के, समझ गए ना। इसका पहला जिला, इसका पहला जिला, इसका पहला जिला, इसका पहला जिला, एक जिला तो वन, बहुत सारे जिले मेंशन है ना। तो इसके बाद क्या पढ़ा ये जाना। अब इसके बाद 2-5 मिनट रखते हैं। इसके बाद कुछ सितंबर में सबसे ज्यादा आते हैं, जून में सबसे कम आते हैं, 55 में कुछ अपने न से कुछ स्थापित होता है निदेशक करके, निदेशालय। फिर निगम भी स्थापित होता है 66 में। राजीव गांधी करके भी कुछ स्थापित होता है देश में, और एक महाराणा प्रताप करके भी 97 में योजना आती है उनकी, जहाँ भी जन्म वगैरह हुआ ना उन सारे स्थानों को प्रोटेक्ट करना, संरक्षित करना। इसके अलावा कुछ और बच गया जैसे 20 स्थानों को। इसके अलावा कुछ अदर फैक्ट, जैसे कुछ स्थानों को हमने खारिज कर दिया था और फिर हमने उन स्थानों से कुछ को वापस हमको मतलब स्वीकृत करा पर्यटन के क्षेत्र में, मतलब कुछ भारत से जुड़े, भारत के पर्यटन से जुड़े हुए। पर्यटन विभाग की स्थापना कब होती है, पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया 89 में। पर्यटन ग्रामीण विकास योजना कब आई 22 में आती है। तो ये अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट है, ठीक है। ये अपना 20 वाला पेज करोगे। फर्स्ट क्लास में देखो कुसुम योजना 19 में आती है। इसके अलावा पीएम मित्र योजना शायद 21 में, और एक वो र से कुछ बता रही थी ना, वो योजना आपने शायद 2015, उसमें तो 5 था। 2015 में 15% करना, 2025 तक 15% करना, 2025 तक शून्य करना, गुणवत्ता बनाना, ये सब था उसमें, पर्यटन की गुणवत्ता बनाना। अक्षय कीर्ति योजना के बारे में था, मुझे थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा उसका। और फिर था अपने रामगढ़ करके कुछ था, रामगढ़ परियोजना का, वो भी पता नहीं 1 पॉइंट होगा इसके बीच में। और एक कवर सेन परियोजना का था, जिसमें बांसवाड़ा बार-बार आ रहा था इस कवर सेन परियोजना। 2013 से शुरू हुई थी और रामगढ़ परियोजना 2010 से, है ना। तो ये मैंने आपको मोटा-मोटी आइडिया दे दिया। फिर आ जाते हैं लास्ट पेज में। लास्ट पेज में देखो, लास्ट पेज में था इनाम, है ना। इनाम है तो कौन कौन से इनाम है, जैसे है एक तो है क्वांटम करके, एक है जहान खुसरो करके, एक है कार्यक्रम करके, वो 2 को इनाम है बढ़िया से। ये ना योजना, ये पुरस्कारों के नाम है ये, और ये सारे पुरस्कार लगभग 2020 के पास ही है। देखो 2 और बढ़िया नाम थे पुरस्कारों में, वो थोड़ा सा हमने सुना मेरे से। ये सारे पुरस्कारों के नाम है, ये हमको मिले हैं पुरस्कार सारे 20-21 के आसपास ही मिले है ना। जहान खुसरो तो ये अपने उत्सव था कोई, उसके समारोह उत्सव, कौन सा उत्सव था थोड़ा समझ सकेंगे, ठीक है। फिर पैसे भी दिए, कितने करोड़, तो 19 करोड़, 6 करोड़, 9 करोड़, पहले 23 करोड़, ऐसे करके 23 करोड़ किसको मिले अपने। तो अब ये तो पैसे बता दिए। अब कौन कौन से जिलों को है, तो देखो, तो शेखावटी का जिले है, कोटा, बाराबूंदी, एक स्पेशली 12 है। फिर एक नीचे बहुत सारे जिले हैं, सबसे लास्ट में बहुत सारे जिले हैं, सबसे फर्स्ट में कोई एक जिला है, मैंने ना लमसम बताया, ठीक है। ये है। उसके बाद बस 2010 में एक पर्यटन नीति आई, 2010 के बाद 2015 में पर्यटन नीति, बस इतना ही था। तो ये था आपका सेशन। क्या पढ़ा पता है, यहाँ 2 पैराग्राफ है अच्छे जिलों वाले और कुछ अदर, ठीक है। इसका नाम अदर फैक्ट है। फर्स्ट में योजनाएं हैं छोटी छोटी सी, ऐसे करेंगे। लास्ट में योजना और पुरस्कार और पैसे, कौन कौन से मतलब पुरस्कार और पैसे, ठीक है। इस तरीके से बाकी और कुछ अंदर बातें बन जाएगी, ठीक। तो ये था आज का पूरा सेशन। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।